रेकॉर्डिंग करना पड़ेगा। नमस्कार जजेस एंड ऑडियंस, मैं प्रमोद देश वाली संसद धारा की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हमारा टाइटल ऑफ केस स्टडी है एलिमिनेटिंग डिले ड्यू टू रोड बैलेंसिंग हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर। हमारा देश वाली संसद धारा में इस प्रोजेक्ट को 10 जनवरी 2025 को स्टार्ट किए थे और हमने इस प्रोजेक्ट को 25 जनवरी 2025 को कंप्लीट किए थे। हमारे टीम में 3 मेंबर है और हमारे टीम में 3 एज पर रिक्वायरमेंट होता है। आइए अब मैं आपको हमारे टीम से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हमारे कोऑर्डिनेटर है आर किरण सर, हमारे फैसिलिटेटर है विश्वनाथ सर, वाइस चेयर को प्रमोद सागर और हमारे टीम का मेंबर है कृष्णा देवजी। लेट कॉलिंग सर्कल डीमेक प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, जैसे डीमेक डिफाइन द प्रॉब्लम, मेजर द प्रॉब्लम, एनालिसिस द प्रॉब्लम, इंप्रूव एनी प्रॉब्लम एंड कंट्रोल द प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ये आपको मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है। इस प्रॉब्लम को काइंडली सॉल्व करने के लिए हमने 15 दिन का माइलस्टोन चार्ट तैयार किया, इसको यहाँ दिखाया गया है। आइए हम हमारे प्रेजेंट के प्रोसेस को थोड़ा एग्जाम्पल रूप से समझते हैं। स्लैब हेड से स्लैब हीटिंग प्रोसेस में 1280 डिग्री में हीटिंग किया जाता है, उसके बाद उसको लाया जाता है रोलिंग करने के लिए। हमारे पास 4 है रिवर्सिंग मिल है जहाँ पे प्लेट रोलिंग होता है, उसके बाद उसको हॉट ड्रॉप शेड में कॉन्टैक्ट करने के लिए लाया जाता है। हमारे पास दो हॉट लेवलर है, हॉट लेवलर 1 और हॉट लेवलर 2। हॉट लेवलर 1 बिलो प्रोटेक्ट लेवलिंग के लिए है, हॉट लेवलर 2 ग्रेटर देन प्रोटेक्ट लेवलिंग के लिए है। तो लेवलिंग करने के बाद उसको हम पोलिंग बेड में लाकर ठंडा करते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद हम कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से डबल साइड ट्रिम डिवाइस करके उसको कटिंग करके फाइनली उसको डिस्पैच कर देते हैं। हमारे प्लेट मिल में सबसे अहम है हमारा मिल स्टैंड, जहाँ पर रोलिंग होता है। हमारा मिल स्टैंड 3.1 मीटर और है रिवर्सिबल और सिंगल स्टैंड है, जिसमें 2 बैकअप रोड और 2 वार्क रोड है। वार्क रोड का काम है रोलिंग करना, बैकअप रोड का काम है वार्किंग रोड को बेड होने से बचाना। वर्क रोड को ड्राइव करने के लिए 3.4 मेगावाट का 2 डीसी मोटर लगा हुआ है, जो कि स्प्रिंग के साथ है वर्क रोड के साथ जुड़ा हुआ है। और बॉटम बैकअप रोड और बॉटम वर्क रोड दोनों स्टेशनरी है। टॉप बैकअप रोड एंड टॉप वर्क रोड दोनों अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, जिससे हम रिक्वायर्ड थिकनेस अचीव कर पाते हैं प्लेट का। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, जो अपर मूवमेंट होता है वो हाइड्रोलिक रोड वाला हाइड्रोलिक सिस्टम एंड स्क्रू डाउन मोटर दोनों के सहारे होता है, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ओनली स्क्रू डाउन मोटर के सहारे होता है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारा हाइड्रोलिक सेलर है। हाइड्रोलिक सेलर में हमारा 6 एक्यूमुलेटर है, जिसमें से एक एक्यूमुलेटर बैकअप रोड के लिए है, एक एक्यूमुलेटर वर्क रोड के लिए है और एक एक्यूमुलेटर स्पिरिट के लिए है। और बाकी 3 एक्यूमुलेटर प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्क के लिए है। इसके अलावा हमारे पास 3 मल्टी स्टेज कंप्रेसर है और 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप है। हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में एमल्सिफाइड वाटर यूज होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड, और हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है क्लोज्ड लूप सिस्टम, जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज होने के बाद फिर रिसर्कुलेट होकर रीयूज होता है। इसी दौरान कुछ लीकेज भी होता है, जिसको कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जो कि रिक्वायर्ड लेवल को मेंटेन करता है। हमारे पास 3 मल्टी स्टेज कंप्रेसर है, जो कि रिक्वायर्ड प्रेशर को मेंटेन करता है। हमारा स्पिंडल का मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रेशर है 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, बैकअप रोड का मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रेशर है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्क रोड का मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रेशर है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा एक्यूमुलेटर का ऑपरेशनल सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए वहाँ पे मैकेनिकल सर्कुलर एंड अलग-अलग प्रेशर मैनोमीटर लगाया गया है, जिसमें मैक्सिमम प्रेशर लिमिट सेट किया गया है। जैसे कि सिस्टम का प्रेशर मैक्सिमम लिमिट क्रॉस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप को ट्रीट कर देगा। रोलिंग के दौरान देखा गया है हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर फ्लक्चुएशन के कारण वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप अनवांटेडली ट्रिप हो जाता है, जिससे कि हमारा आधे में रोलिंग बंद हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड रिजेक्शन होता है और हमारा प्रोडक्शन ठप्प होता है। आइए इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा क्या प्रभाव होता है देखते हैं। हमारा क्वालिटी रिजेक्शन इंक्रीज होता है, एबीपी टारगेट को अचीव करने में डिफिकल्टी होता है, हमारा मिल यूटिलाइजेशन डिक्रीज होता है और सबसे अहम हमारा एम्प्लॉय का ओवरऑल लॉस होता है। इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ कि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की फ्रीक्वेंट ट्रिमिंग को विदिन 2 वीक्स में एलिमिनेट करेंगे। इसलिए हमने नॉन बैलेंसिंग हाइड्रोलिक सिस्टम की रिलायबिलिटी को एनहांस करने का गोल सेट किया। स्टेप 2 है हमारा मेजर द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को मेजर करने के लिए हमने पिछले 5 साल का डाटा हमने काफी से कलेक्ट किए, उस डेटा के आधार पर हमने देखा कि उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल और एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को देखकर साफ पता चलता है कि हमारा 2020-21 से कभी बढ़ते कभी घटते 2024-25 में
ये हमारा पिछले 5 साल का रोड बैलेंसिंग हाइड्रोलिक सिस्टम के फेलियर के कारण डिले हुआ है, उसे आप ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि हमारा 2024-25 में सबसे ज्यादा 40 घंटे का डिले हुआ है। स्टेप 3 है हमारा मेजर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हमने 4W1 मेथड के माध्यम से डिटेल एनालिसिस किया और दिखाया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। Malfunctioning of tripping circuit of road balancing hydraulic system. Where is the problem? Problem is at hydraulic cylinder. When does this problem occur? At any time during rolling process. Why it is happening? Due to abnormal pressure fluctuation. How did it affect system or process? Production is hampered and will cause potential damage to our equipment. इस प्रॉब्लम का रूट कॉज पाने के लिए हम सब ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, उस वजह से सब वजह से जिसको हम वाई टेक्निक के माध्यम से बयान मशीन मार्कर और मेजरमेंट का आधार पर एक स्मॉल डायग्राम तैयार किया और हर एक कैटेगरी को डिटेल एनालिसिस किया, जैसे कि ऑपरेटर मिसरीडिंग द डायल, रॉन्ग असेंबली, ओवर मेंटेनेंस एंड लैक ऑफ सुपरविजन। क्या इसकी वजह से हमारा रोड बैलेंसिंग हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर होता है? हमारा ऑपरेटर स्किल एंड ट्रेड है, हमें सब असेंबली को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हम हमारा टेक्निकल शेड्यूल मेंटेन करते हैं, इसलिए सारा कुछ कॉमन चेक करता है। Jamming of centrifugal pump, burn out burden tubing pressure meter, stick pointer of pressure meter and loose internal contact and pressure meter। क्या इसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम हो सकता है? कंट्रोल जामिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल को करंट वाटर में होने का हो सकता है, पर हम हमारा वाटर मीटर को यूज करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम चेक करते हैं। ऑन आउट ऑफ वाटर में इन प्रेशर मीटर को प्रोलॉन्ग सर्विस के कारण हो सकता है और इसलिए प्रभाव आ सकता है। स्टिकी पॉइंटर इंटरनल कोरोजन के कारण हो सकता है, इसलिए प्रभाव आ सकता है। लूज इंटरनल कॉन्टैक्ट इन प्रेशर मीटर को वाइब्रेशन करने का हो सकता है, इसलिए प्रभाव आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड यूज ऑफ लो वालिंग स्टेप। क्या इसकी वजह से हमारा बोलेगा उसको प्रॉब्लम तो होता है? दिखना स्लाइड के ऊपर आएगा, सबका भी आएगा तो स्लाइड आएगा पूरी उसका वॉइस प्रेशर मीटर आउट ऑफ कैलिब्रेशन, erratic reading अंडर डायनामिक कंडीशन। क्या इसकी वजह से हमारा रोड बैलेंसिंग हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर हो सकता है? प्रेशर मीटर आउट ऑफ वाइब्रेशन और लैक ऑफ डिस्कशन का हो सकता है और हमारा ड्यूरेट से पहले हम वाइब्रेशन कर देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम रिजेक्ट करते हैं। erratic reading और डायनामिक कंडीशन वो हाई वाइब्रेशन इम्पैक्ट के कारण एनवायरनमेंट हो सकता है, इसलिए प्रभाव आ सकता है। यान मशीन मार्कर मेजरमेंट के सारा का डिटेल एनालिसिस करने के बाद हमारे पास 3 प्रोबेबल रूट कॉज निकल गया है, जिसको वैलिडेट करने के लिए हमने इसका डाटा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और से कलेक्ट किया। इससे देखें कि फॉल्स स्ट्रिपिंग ड्यू टू erratic behavior और 30 घंटे का डिले हुआ है, लूज इंटरनल कॉन्टैक्ट के कारण 10 घंटे का डिले हुआ है और इन दोनों का एक ही कारण है, एनालॉग प्रेशर मीटर का मैकेनिज्म क्लियर। तो सवाल रूट कॉज क्लियर का एनालॉग प्रेशर मीटर मैकेनिज्म। इससे फोर में हमारा इंप्रूवमेंट इन द प्रॉब्लम। रोड बैलेंसिंग हाइड्रोलिक सिस्टम के फेलियर की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने पीडीसी साइकिल का यूज किया और देन आफ्टर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम एनालॉग प्रेशर मीटर को डिजिटल प्रेशर मीटर से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि डिजिटल प्रेशर मीटर डायनामिक कंडीशन में भी हाई एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होता है। डिजिटल प्रेशर मीटर का डिस्प्ले क्लियर एंड इजी टू रीड होता है। डिजिटल प्रेशर मीटर कॉम्पैक्ट एंड हाईली ड्यूरेबल होता है। डिजिटल प्रेशर मीटर और सबसे इम्पोर्टेंट डिजिटल प्रेशर मीटर में मेंटेनेंस बहुत कम होता है और इसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं होती है। इस सॉल्यूशन को लेकर हमने हमारे मैनेजमेंट के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया, उसे देखकर हमारे एचओडी ने इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें अप्रूवल लेटर प्रदान किए। एचओडी से अप्रूवल लेटर मिलने के बाद डिजिटल प्रेशर मीटर को लगाने के लिए हमने सबसे पहले मटेरियल कलेक्ट किया, देन आफ्टर हमने डिजिटल प्रेशर मीटर को लगाने के लिए फिटिंग के लिए फैब्रिकेशन किया। देन हमने फेज 3 में डिजिटल प्रेशर मीटर की रिले बोर्ड डिजाइन किया और उसके लिए केबल को बिछाया। देन आफ्टर हमने सबसे लास्ट फेज 4 में डिजिटल प्रेशर मीटर को इंस्टॉल एंड कमीशनिंग किया। डिजिटल प्रेशर मीटर को इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको 2 दिन के लिए ट्रायल इंप्लीमेंटेशन में रखा और देखा कि एज पर एसओपी जब ऑपरेटर हमारा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल से जिस एक्टिवेटर को सेलेक्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑपरेटर को मैकेनिकल वाल्व डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ओपन करना होगा। जैसे कि यदि ऑपरेटर ने हमारा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल से वर्क रो के एक्टिवेटर को सेलेक्ट किया तो ऑपरेटर को उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वर्क रो के आउटपुट वाल्व को मैकेनिकली ओपन करना होता है। लेकिन कभी-कभी ऑपरेटर गलती से बाय मिस्टेक वर्क रो के एक्टिवेटर का वर्क रो के आउटपुट वाल्व को मैकेनिकली ओपन करने की बजाय या तो बैकअप के आउटपुट वाल्व को या स्पीडिंग के आउटपुट वाल्व को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर देता है, जिसके कारण हमारा मैन पावर और इक्विपमेंट दोनों के लिए अक्सर कंडीशन बनी रहती है। इस प्रॉब्लम का हमने एनालिसिस किया और देखा कि हमारा इलेक्ट्रिकल कमांड और हमारा मैकेनिकल वाल्व के बीच कोई इंटरलॉकिंग सिस्टम नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और हमारे टीम ने डिसाइड किया कि हम दोनों सेंट्रीफ्यूगल
सबके साथ में दो डिजिटल प्रेशर मीटर और लगाए और हमने दोनों डिजिटल प्रेशर मीटर की लिमिट को 165 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट किया। जब भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगा तो उनके साथ में लगे हुए तो डिजिटल प्रेशर मीटर सेंट्रीफ्यूगल पंप को ट्रिप कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा मेथड और इक्विपमेंट दोनों सेफ रहेंगे। साथ ही में सक्सेसफुल ट्रायल इंप्लीमेंटेशन के बाद हमने फाइनली इस प्रोजेक्ट को 25 जनवरी 2025 को इंप्लीमेंट किए। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के बाद हमने पिछले फरवरी महीने से अगस्त महीने तक डाटा कलेक्ट किया और देखा इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा डिटेक्शन हो रहा था वो वर्क नहीं हुआ, वो बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन आप लोग साथ देख सकते हैं। और हमारा डिले का रिपोर्ट भी फरवरी से अगस्त तक कलेक्ट किया और देखा कि हमारा डिले भी इस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा था वो अभी तक नहीं हुआ है। इस हम जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे इस प्रोजेक्ट से पहले हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ 100% फुलफिल हुआ है। इस प्रोजेक्ट से हमको कुछ टेंजिबल बेनिफिट हुआ है, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रिपिंग का कारण जो 40 घंटे का पिछले एक साल का डिले हुआ था वो प्रोडक्शन लॉस पर आवर हमारा 5.17 लाख का है, तो उसको मनी में कन्वर्ट करने का लगभग 206.8 लाख का है। हमारा इंटरनल रिजेक्शन लगभग 245 करोड़ पिछले साल में हुआ था, उसको मनी में कन्वर्ट करने का हमारा 29.4 लाख का टेंजिबल गेन हुआ है। हमारा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट 2 लाख है, उसको नेट सर्विस से घटाएंगे तो लगभग हमारा 2.3 करोड़ का टेंजिबल गेन हुआ है। इस प्रोजेक्ट से हमको कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट हुआ है, जैसे हमारा वर्क कल्चर इंप्रूव हुआ है, एम्प्लॉय का मोरल इंप्रूव हुआ है, हमारा रिजेक्शन कम होने के कारण हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा है और हमारा ब्रांड का रेपुटेशन मार्केट में बढ़ा है। इससे फाइव पे हमारा कंट्रोल होता है। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए जिससे कि प्रॉब्लम हमारा दोबारा ना हो, हमने एक चेकशीट बनाया और उस चेकशीट को हमने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेक्शन को पेड ओवर किए। ये हमारा बिफोर एंड आफ्टर माइलस्टोन चार्ट है। हमारे टीम ने इस प्रोजेक्ट को 2 वीक्स में सॉल्व करने का जो गोल सेट किया था, हमारे टीम के बेहतर कोऑर्डिनेशन की वजह से हमने इस प्रोजेक्ट को इन टाइम कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमने कुछ सेट टेक्निक्स प्रैक्टिस किए थे, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्ट्रैटिफिकेशन, कोड WNS टेक्निक्स, डाटा कलेक्शन, हिस्टोग्राम डायग्राम एंड फ्लो डायग्राम। इस प्रोजेक्ट के दौरान इस प्रोजेक्ट के दौरान हमारे सर्कल मेंबर्स का भी कुछ बेनिफिट हुआ है, जैसे क्रॉस फंक्शन इसकी तरह एनहांस हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ है, हमारा टीम पोजीशनिंग स्ट्रांग हुआ है, हमारा वर्कफोर्स मोटिवेशन इंप्रूव हुआ है और अंत में हमको जॉब सेटिस्फेक्शन मिला है। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखते हुए हमारे एचओडी ने हमें एक एप्रिसिएशन लेटर प्रदान किए थे, जिसे यहाँ पे दिखाया गया है। अंत में आरएसपी मैनेजमेंट, फ्लैग ट्री कलेक्टिव एंड आरएससी ने जिन्होंने हमें प्रेजेंटेशन को देने का मौका दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं आभारी हूँ हमारे जजेस महोदय और हमारी ऑडियंस जिन्होंने हमारे इस प्रेजेंटेशन को धैर्यतापूर्वक सुना है। धन्यवाद।